Hello friends, good mornings. Today we are going to start next points. Significance of delta H and delta U. ये पॉइंट आपको देखना है. The significance of the delta H and delta U follows by the first law of thermodynamics. We know that the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Let change in volume at a constant pressure is delta V. The work done is a refer as the pressure and volume in the different condition. क्या रेफर करेंगे? P del V. ओके, व्हेन द गैस इज एक्सपांड, जब गैस क्या होता है? एक्सपांड होता है. द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. फिर वहां पे वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी. मैंने क्या बताया? व्हेन द गैस इज एक्सपांड्स, the gas expand होता है, that time the work is done by the system. फिर वो जो वर्क होता है W इज इक्वल टू क्या रहता है? माइनस पी डेल वी. देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस व्हाट? P डेल V. If the process is a takes place at a constant volume, जब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में होती है, दैट टाइम डेल्टा V इज इक्वल टू क्या रहता है? 0 रहता है. देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू V है. ओके, देयरफॉर फिर इसका मीनिंग क्या होता है? The amount of the heat is absorbed or evolved at a constant volume is equal to किसको इक्वल रहता है? Change in internal energy. Okay, now the definition of the किसकी definition? Now the definition of the enthalpies. एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? H is equal to U plus PV. Okay, the change in enthalpy is the चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्म में उसको राइट करेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा इंटू PV. देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V प्लस V डेल्टा P. ओके, नाउ अभी यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V प्लस V डेल P. If the process is a takes place at a constant pressure, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या है? 0 रहता है. देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V. The work is done takes place by the when the gas is expand. जब गैस क्या होता है? एक्सपांड होता है. the work is takes place. फिर वहां पे वर्क कौन सा टेक्स प्लेस होता है? W इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? माइनस P डेल V. According to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. अभी यहाँ पे W की वैल्यू क्या? माइनस P डेल V है. डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V. Putting these values in the above equation, delta H is equal to delta U क्या है? Q माइनस P डेल V प्लस P डेल V. Here is a P डेल V क्या होगा? कैंसल होगा. फिर बताइए डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट? QP. ओके, द अमाउंट ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व at a constant pressure is equal to किसको इक्वल है? चेंज इन एंथैल्पी को क्या है? इक्वल है. This is the significance of the delta H and delta U. Delta U is equal to QV आणि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है? QP है.
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन, अभी आपको जो पॉइंट देखना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इसका क्या देखना है, रिलेशन देखना है। वी नो दैट चेंज इन एंथैल्पी, आपको चेंज इन एंथैल्पी पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P del V। The change in enthalpy is the change in enthalpy क्या है, डेल्टा V, that is V2 minus V1। ये आपको रिलेशन पता है, that is the derivation of the change in enthalpy delta H is equal to delta U plus P del V। Okay, the change in enthalpy is the change in volume delta V, that is V2 minus V1। Therefore, delta H is equal to delta U plus P V2 minus V1। Delta H is equal to delta U plus P V2 minus P V1। Okay, now according to the ideal gas equation, आइडल गैस इक्वेशन आपको पता है, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी है। देयरफॉर पीवी1 इज इक्वल टू एन1 आरटी, पीवी2 इज इक्वल टू एन2 आरटी। पुटिंग दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू बोलो डेल्टा यू प्लस PV2 क्या है, N2 RT माइनस N1 इंटू RT, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 इंटू RT। अभी यहाँ पे N2 माइनस N1 इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा N है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। Okay, this is the relation between the delta H and delta U। We know that, आपको क्या पता है, we know that delta H is equal to QP and delta U is equal to what, QV। Therefore delta H क्या है, QP, QP is equal to delta U क्या है, QV, QP is equal to QV plus what, delta nRT। Okay, if in the reaction is involved the solid, liquid and what, gaseous substance, reaction में if in the reaction is involved the solid, liquid and gaseous substance, the values of the delta n is determined of the, सिर्फ डेल्टा n की वैल्यू किसकी डिटरमाइन की जाती है, गैसियस सब्सटेंस की। क्योंकि रिएक्शन में अलग अलग सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, बट ओनली गैसियस सब्सटेंस की क्या डिटरमाइन की जाती है, डेल्टा n की वैल्यू क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ क्या देखेंगे, नोड्स देखेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोड्स इज द व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा h इज इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा u रहता है। सेकंड वन इज व्हेन delta n is a greater than 0, then delta h is equal to किससे ग्रेटर रहेगा, डेल्टा u से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। थर्ड वन इज when delta n less than the 0, then
delta H less than the what? Delta U. Okay, and another one important notes is the fourth one is if in the reaction is involved solid and liquid substance in their delta n is equal to क्या रहेगा 0 कब if in the reaction is involved the solid and liquid substance in there is a delta n is equal to क्या रहता है 0 therefore delta h is equal to what delta u हमेशा के लिए ख्याल में रखिए जब सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस होंगे उसकी डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहती 0 रहती है एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट डेल्टा यू। आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच आर दी कंडीशन फॉर द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की कंडीशन क्या है। ओके, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ये दोनों फॉर्मूले ख्याल में रखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी and one is a QP is equal to QV plus delta nRT. Okay, now next points we are going to discuss work done in the chemical reaction। अभी जो पॉइंट आपको देखना है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, लिसन केयरफुली। जो केमिकल रिएक्शन है उसका वर्क डन किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है वो पॉइंट आपको देखना है। गिव द हेडिंग वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज आपको केमिकल रिएक्शन में आपको वर्क डन डिटरमाइन करना है तो इसकी वजह से आपको ये पॉइंट देखना है हाउ टू डिटरमाइन द वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन। वी नो दैट वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांड्स एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपको पता है जब गैस क्या होता है एक्सपांड होता है तब उस समय का वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी रहता है। ओके, नाउ W इज इक्वल टू माइनस क्या P डेल V क्या है चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस PV2 माइनस PV1। ओके, नाउ according to the ideal gas equation PV is equal to क्या है nRT है। ओके, नाउ PV1 is equal to N1 into RT and PV2 is equal to N2 into RT। Putting these values in this equation ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। W is equal to PV2 क्या है माइनस N2RT। ओके, यहाँ पे क्या हो रहता है प्लस होता है माइनस N2RT प्लस N1 into RT। W इज इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1 into RT। यहाँ पे मैंने किसको कॉमन निकाला है RT को कॉमन निकाला है। N2 minus N1 is the what delta N। ओके, बट बिफोर द डेल्टा N वो राइट करने के पहले आपको पता होना चाहिए N1 and N2 is the number of moles of the gaseous reactant and what gaseous product पता होने चाहिए। How to determine the delta N? Delta N is equal to N2 minus N1 number of moles of the gaseous product माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। फिर वहां पे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N व्हाट RT। ओके, दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द वर्क डन इन द किसमें केमिकल रिएक्शन में आपको वर्क डन डिटरमाइन करना है तो उसके लिए इक्वेशन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे
दी साइन ऑफ दी W इज अ बेस ऑन द किसके ऊपर बेस है, डेल्टा V के ऊपर बेस है। दी साइन ऑफ दी W इज अ बेस ऑन द किसके ऊपर बेस है, डेल्टा V के ऊपर क्या है, बेस है। ओके, नाउ वी कंसीडर दी सम केस। आप कुछ क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर करेंगे, केस कंसीडर करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज द if n1 is greater than the what, n2 सॉरी n2 is a greater than n2, ये किससे ग्रेटर होगा तो n1 से, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा n इज द किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, और w इज अ लेस देन व्हाट, 0। इसका मीनिंग होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करती है तब वर्क क्या रहता है, W लेस देन 0। सेकंड वन इज n1 इज अ ग्रेटर देन n2, डेल्टा n इज द किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, W इज अ ग्रेटर देन व्हाट, 0 से ज्यादा रहेगा। इसका मीनिंग ऐसा होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है W इज अ ग्रेटर देन किससे ज्यादा रहता है, 0 से, तब डेल्टा n की वैल्यू किस में रहती है, निगेटिव में रहती है। एंड थर्ड वन इज n1 is equal to n2, there is a delta n is equal to क्या रहता है, 0। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट इक्वल रहेंगे तब डेल्टा n इज इक्वल टू 0 आणि W इज इक्वल टू व्हाट, 0। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल रहते हैं, देयर इज अ नो एनी वर्क इज डन इज अ टेक्स प्लेस। That is the how to determine the work done in the chemical reaction। ये फार्मूला आपको ख्याल में रखिए, W is equal to minus delta nRT। Today we have discussed the, अपने अलग अलग पॉइंट क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। The first important point we have discussed, that is the significance of the delta H and delta U। Second point is that is a relation between the delta H and delta U, and last one is that is a work done in the chemical reaction। Okay, good day।